का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सीएए का कानून जिसको लेकर 2019 में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे और हीटेड डिबेट्स हुई थी कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिकली ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, जिसके दोबारा से न्यूज में आने से फिर से हीटेड डिबेट चालू हो चुकी है और बहुत जगह तो फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं दंगे ना हो जाएं। क्या सच में इसके इम्प्लीमेंट होने से भारतीय मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी क्या? आज हम इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम ये देखते हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। 2019 में गवर्नमेंट ने 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया था। उसमें ये प्रोविजन डाला गया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की। उसमें 6 कम्युनिटीज थी, मेनली हिंदू, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और फारसी। और इसके साथ साथ कुछ 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनसे आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स को ही सिटीजनशिप दी जाएगी। अच्छा, वैसे इलीगल माइग्रेंट्स हैं क्या? सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल माइग्रेंट्स वो फॉरेनर्स हैं जो बिना किसी डॉक्यूमेंट जैसे वीजा, पासपोर्ट के बिना भारत में रह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में किस प्रोविजन को अमेंड किया गया था। सिटीजनशिप्स एक्ट 1955 में जो नॉर्मली रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 14 ईयर्स में से 11 उसको भारत में रहना होगा और इसके साथ साथ वो पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा हो। इसके चलते उसकी सिटीजनशिप न्यूट्रलाइज होती है। वहीं 2019 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और इसमें प्रोविजन डाला गया कि जो 11 साल है उसको 5 साल कर दिए जाएं और इसके साथ साथ उनको एग्जम्प्ट किया जाए क्रिमिनल केसेस से जो अंडर आते हैं फॉरेन एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 से। सीएए एक्ट के अंदर मेनली 4 कंडीशंस आउटलाइन की गई थी जिसके तहत उनको इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग हो, जैसे हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, और वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हों और वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हों और वो ट्राइबल एरिया जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रहते नहीं हो, और इसके साथ साथ इनर लाइन परमिट एरियाज जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। अब देखने की बात यह है कि ये एक्ट किस तरह से मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और उनके पक्ष के रखने वालों का कहा है कि जिन कम्युनिटीज का नाम एक्ट में है उसमें मुस्लिम कम्युनिटीज का नाम नहीं है इलीगल माइग्रेंट्स में। इसको लेकर कंट्रोवर्सी है कि मुस्लिम्स को क्यों छोड़ दिया गया। ये एक रिलीजियस बाइज्ड है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है। हाँ, लेकिन इसमें यह भी नहीं लिखा कि जो भारत के मुसलमान हैं, जो भारत के सिटीजनशिप्स में हैं, उनको निकाल दिया जाएगा या फिर उनको इलीगल माइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा। ऐसा इस एक्ट में नहीं है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सीए के साथ साथ एनआरसी को लागू ना कर दिया जाए। एनआरसी के चलते बॉर्डर एरियाज पे मेनली जैसे असम में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद काफी मुसलमानों की सिटीजनशिप जा चुकी है, क्योंकि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे बॉर्डर एरियाज पे मुसलमानों की सिटीजनशिप जा सकती है, जैसे कि असम में हुआ था। या जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। वैसे हमें किसी भी गवर्नमेंट एक्ट को समझने से पहले उसका पर्पस समझना चाहिए कि वो एक्ट क्यों लाया गया है। देखा जाए सीए के एक्ट में जितनी भी 6 कम्युनिटीज हैं वो सारी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं जो 3 कंट्रीज में से हैं। मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इन कम्युनिटीज पे एट्रोसिटी हुई है उन कंट्रीज में, जिसके चलते वो भारत में आए हैं शरणार्थी बन के, उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिले, तो कहीं ना कहीं वो अनडिवाइडेड इंडिया के हिस्से में थे। अब हम देखते हैं कि कुछ स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट में क्यों हैं। सीपीआई पार्टी और केरला के सीएम ने बोला है कि ये एक्ट कम्युनल और डिसिसिव है। वहीं एनसीपी शरद पवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसको लेके आना एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे थ्रेट है। ये कम्युनल टेंशन पैदा करेगा कम्युनिटीज के बीच में। वहीं टीएमसी लीडर और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना है कि ये एक्ट लोगों के अधिकारों को छीनेगा। वैसे देखा जाए वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसके साथ चांसेस हैं कि लोकसभा के चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और कांग्रेस पार्टी के चीफ का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि कम्युनिटीज को डिवाइड करें और रूल करें। अगर हम वैसे देखें तो मुस्लिम कंट्रीज से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट
क्रिश्चियन और पारसी को सिटीजनशिप देना गलत है क्या? इनके साथ जो एट्रोसिटी हुई है, अत्याचार हुए हैं वहाँ पे एज ए माइनॉरिटी रहते हुए, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोग जान सकें कि सीएए एक्ट में बेसिकली मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं है, ये लीगल माइग्रेंट्स जो एक माइनॉरिटी की तरह रह रहे हैं अदर मुस्लिम कंट्रीज में, उनको अत्याचार से छुड़ाना और उनको एक डिग्निटी लाइफ जी सके वो, इसलिए लाया जा रहा है।